हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस ज्ञान टेक यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आया हूँ। और ये कोर्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आरआरबी, एसएससी, एमटीएस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए है। लेकिन ये कोर्स स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए है। यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये मैं बैच लेके आया हूँ। और उस बैच का नाम है यूपीएससी मेरा जुनून। यूपीएससी मेरा जुनून 2023-24। तो दोस्तों, इस बैच में इस पूरे कोर्स में मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, जितने भी सब्जेक्ट्स यूपीएससी ने लॉन्च किए हैं। कि जो सब्जेक्ट्स आपके लिए आएंगे वो सभी पढ़ाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊँगा। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जो शिक्षा मेरे गुरुजी ने मेरे को दी है, वो शिक्षा को मैं आपके साथ साझा करूँगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास है। ये सिर्फ आपके लिए मैं सबूत देना चाहता हूँ कि मेरी शिक्षा कैसी हुई है और आपकी शिक्षा कैसी होगी। जो मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया है वही मैं आपको सिखाऊंगा। और इस ओरिएंटेशन क्लास में, या आज की ओरिएंटेशन क्लास भूगोल की होगी, और भूगोल में विश्व भूगोल की होगी। विश्व भूगोल की क्लास होगी। और मैं आपको अपने कोर्स की टाइमिंग्स वगैरह बता देता हूँ कि मेरे कोर्स की टाइमिंग क्या रहेंगी। मेरा कोर्स फ्राइडे को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। और ये क्लास होगी विश्व भूगोल की। और जो दूसरी क्लास होगी वो होगी 10 PM से लेकर 12 PM तक। ये भी 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। और ये होगी हिस्ट्री की क्लास, इतिहास की क्लास। ये जो पूरा कोर्स है, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा कोर्स है ये हिंदी मीडियम है। और अधिकांश जो वर्ड होंगे जो हिंदी मीडियम के मैं बोलूँगा, लेकिन जो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी बोलने पड़ सकते हैं वो इंग्लिश में, लेकिन ज़्यादातर मैं हिंदी में ही बात करूँगा। तो ये ओरिएंटेशन क्लास विश्व भूगोल की क्लास है। तो अभी हम शुरू करते हैं। विश्व भूगोल आखिरकार है क्या? तो विश्व भूगोल की क्लास लेने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भूगोल असल में होता क्या है। और भूगोल की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। पहले तो आप एक सिलेबस बुकलेट, जिसको हम पाठ्यक्रम बोलते हैं, वो आप ख़रीद लीजिए और उसको अपने टेबल पे या फिर कहीं भी दीवार पे चिपका दीजिए, ताकि आपको सिलेबस से रूबरू होते रहो। और मैं तो चाहता हूँ कि सिलेबस को आप एक बार रट लो, क्योंकि सिलेबस रटने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, बाकी उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ना मैं आपको कोई प्रॉब्लम होने दूंगा, क्योंकि मैं आपको सिलेबस की हर एक चीज़, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और सिलेबस से बाहर जो भी बात होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। और सैटरडे संडे हमारी क्लासेज होंगी, और वो क्लासेज होंगी करंट अफेयर्स। और मैं करंट अफेयर्स शुरू करूँगा इस ईयर की जनवरी से लेके अब तक की जो करंट अफेयर्स है वो शुरू करेंगे। और MCQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे सैटरडे और संडे को। ठीक है, तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल के लिए मैं चाहता हूँ कि आप, एक तो ये मेरे पास तो ऑक्सफोर्ड की एटलस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 3 एटलस हैं अभी जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ। एक तो ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस है, एक ऑक्सफोर्ड की एटलस है और एक खान सर की एटलस है। तो आप तीनों में से कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलस होनी चाहिए। और जो शुक्रवार को जो मैं क्लास लूँगा, पहली जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास में तो एटलस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी क्लास शुरू कर रहा हूँ, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है मेरी कि आप सपोर्ट करो मेरे को, ताकि मैं अपनी जो आगे की क्लासेस लूँगा वो मैं लाइव क्लासेस ले सकूँ, ताकि आपसे और मेरा जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो सके। आपके डाउट मैं सीधा पढ़ सकूँ, लाइव इंटरेक्ट कर सकूँ।
तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट हो आज की क्लास का वो आप कमेंट करें। तो आज की क्लास एक उदाहरण के साथ शुरू करता हूँ मैं। तो आज की क्लास ये है कि जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी एक केमिस्ट्री टीचर थी। मेरी केमिस्ट्री टीचर ने मेरे को बताया कि भाई किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और उसके जो बाहर की साइड जो शेल्स होती हैं जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, 8th क्लास की साइंस की बुक है, केमिस्ट्री है। ये इलेक्ट्रॉन्स है और इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का फॉर्मूला भी मैडम ने मेरे को बताया था, हमें बताया था 2n²। और इस 2n² का मतलब है 2 × n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यानी 1 and 2। और सेकंड के लिए 2 × 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये तो बताया मेरी 8th क्लास की केमिस्ट्री टीचर ने। लेकिन उसके बाद जब मैं बीटेक करने गया तो बीटेक में जब मेरे को केमिस्ट्री टीचर मिले, उन्होंने मेरे को बताया कि असल में ऑर्बिट्स तो होती नहीं है। ऑर्बिट्स नहीं होती तो आप पूछोगे कि सर फिर होता क्या है। ऑर्बिट्स नहीं होती, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स का नाम भी है S, P, D and F, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मेरे को लगा कि यार क्या पता 8th क्लास की जो टीचर थी उसने हमारा बेवकूफ़ बना दिया, या फिर ये बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन ये टीचर बहुत कुख्यात टीचर हैं और इनके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं, उनके नाम हैं। तो मेरे को अब आप ये बताओ कि 8th क्लास टीचर जो 8th क्लास की केमिस्ट्री टीचर थी वो ठीक है, या बीटेक के जो मेरे केमिस्ट्री टीचर हैं वो ठीक है। बीटेक के केमिस्ट्री टीचर ने हमें बताया कि ये तो सिर्फ बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए है, मतलब बच्चों के लिए खिलौना है, खिलौने के समान है। तो अब 8th क्लास की केमिस्ट्री टीचर ठीक है या बीटेक केमिस्ट्री टीचर ठीक है? तो मेरा मानना है कि 8th और बीटेक क्लास के जितने भी टीचर्स थे, केमिस्ट्री के टीचर थे जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, वो दोनों ठीक थे। वो दोनों ठीक क्यों थे? क्योंकि इन्होंने तो मेरी सब्जेक्ट के लिए रुचि जगाई। ये रुचि भाई किसी लड़की का नाम नहीं है, इसमें किसी लड़की का नाम नहीं है। कभी कोई ये लड़की वड़की सोच जाए, ये रुचि मतलब मेरी जो अंतरात्मा की रुचि जगाई इस सब्जेक्ट के लिए वो है। और जो बीटेक के केमिस्ट्री टीचर थे इन्होंने मेरी समझ को विकसित किया, इन्होंने रुचि जगाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो है बेसिक और ये है एडवांस। तो हम बेसिक से लेके एडवांस चलेंगे, इसी फॉर्म में चलेंगे, पहले बेसिक फिर एडवांस। मतलब मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, और यकीन दिला क्या रहा हूँ मैं आपको, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आपको यकीन हो भी जाएगा। आगे की क्लास में मैं इतना भरोसा नहीं रखता, मैं अभी मैं भरोसा रखता हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो भी आज मैं विश्व भूगोल में आपको पढ़ाऊँगा ना, विश्व भूगोल में आज मैं पढ़ाऊँगा आपको नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है। और उस महाद्वीप के बारे में अभी तो ये तो ओरिएंटेशन क्लास है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन मैं आपको 2 महाद्वीप बनाना सिखा दूंगा। और दोनों महाद्वीप पूरे विश्व का 1/3 भाग, मतलब 1/3 पार्ट ऑफ वर्ल्ड मैप मैं आपको सिखा दूंगा बनाना। क्योंकि जब मैं मेरे टीचर्स के पास गया, जो मेरे टीचर हैं, मेरे गुरुजी हैं सुनील अरोरा सर, उनके पास जब गया तो उन्होंने मेरे से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे थे कि बेटा क्या तेरे को ज्योग्राफी से डर लगता है? मैंने कहा सर हाँ सर, मेरे को ज्योग्राफी से बहुत डर लगता है। और फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बेटा क्या तेरे को ड्राइंग आती है? मैंने कहा सर ड्राइंग मेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं आती, तो मेरे को कहाँ से आएगी ड्राइंग तो है ही नहीं, हमारे मतलब है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई जेनेटिक ऑर्डर नहीं है ना, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तेरे अंदर, तो मैं तेरे को ये दोनों चीज़ इसी बैच में 28-29 क्लास में मैं तेरे को सिखा के भेजूँगा कि भाई ज्योग्राफी, और तू ज्योग्राफी को अपना सब्जेक्ट मानेगा ही मानेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मेरा ज्योग्राफी ही है। तो इसीलिए वही जो रुचि सर ने मेरे अंदर जगाई, उसके बाद मेरी समझ विकसित की, वही मैं आपके साथ करूँगा, आपकी रुचि जगाऊँगा और समझ को विकसित करूँगा। तो मैं अब शुरू करता हूँ भूगोल से। अब अगर आपके पास सिलेबस होगा तो सिलेबस में पहला जो भूगोल का
पहला टॉपिक है वो है विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब ये विश्व भूगोल होता क्या है? हमने तो सुना है कि भूगोल तो एक ही होता है, लेकिन ये विश्व भूगोल, तो विश्व भूगोल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि विश्व भूगोल अक्सर होता क्या है। पहले भूगोल समझ लेते हैं कि भूगोल है क्या। भूगोल एक विषय के रूप में इसका परिचय। भूगोल एक विषय में के रूप में इसका परिचय क्या है? इसका परिचय ये है कि पृथ्वी की सतह पर मानव के आवास का अध्ययन करना। अब ये तो मेरे को समझ में नहीं आया कि सर आपने ये लिख क्या दिया, तो ये इसका भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ इसको भी अभी आपके सामने। मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये होगी पृथ्वी की सतह होगी, और इस पे मानव के आवास, इसका मतलब मानव भी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये हमने बना दिया हमारा छोटा सा मानव, ठीक है। अब ये कहीं भी ना कहीं पे तो खड़ा ही होगा। ये जहाँ पे खड़ा है इसको हम नाम भी बोल देते हैं, और इसका मतलब है, ए का मतलब क्या है? स्थल मंडल, यानी लिथोस्फीयर, ठीक है। और अब हमें ये भी पता है कि पूरी पृथ्वी पर 70% तो पानी ही पानी है। ये हो गया बी। तो बी क्या है? बी हो गया हमारा जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। अब जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं, हमारे लिविंग थिंग्स हैं पूरे प्लेनेट पे, तो सांस भी लेते हैं, क्योंकि बिना गैसेस के हम रह नहीं सकते इस पूरे प्लेनेट पे। हम अगर गैस खत्म हो जाएंगी तो हम रह नहीं पाएंगे। तो ये सांस भी लेता होगा गैस, तो गैस को हम सी बोल देते हैं, और सी का मतलब है वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब एटमॉस्फेयर। अब इस पूरी पृथ्वी पे इकलौता मानव तो है नहीं, मानव के साथ साथ यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ट्रीज हैं, ये भी तो हमारे साथ हैं, है ना बच्चों? यस सर। या नहीं है? इसको हम डी बोल देते हैं। और डी क्या है? डी है हमारा जैवमंडल, यानी बायोस्फीयर। इन चारों से होकर बनता है भौतिक भूगोल, यानी फिजिकल ज्योग्राफी। अब अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा तो इसमें उद्योग वगैरह, उद्योग बनाने के कारक, उद्योग के विशेषताएं, ये सारी चीज़ें इस पूरे आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं। तो अब आप पूछोगे सर ये इंडस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ेंगे क्या? सिर्फ भूगोल यही है क्या? ये चार चीज़ें हैं क्या भूगोल? नहीं बेटा, भूगोल एक और भी होता है। भूगोल के दो खंड होते हैं, और भूगोल को जो दूसरा खंड है उसको बोलते हैं मानव भूगोल। हाँ, मेरे को पता है कि अब आप पूछोगे सर मानव भूगोल क्या होता है? मानव भूगोल वो होता है, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं। यूरोप में बहुत साल पहले जब औद्योगिकरण आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उन्होंने अपने जितने भी पेड़ थे ना वो सारे काट दिए, ठीक है। तो उस पेड़ काटने का मतलब ये हुआ कि भाई उन्होंने अपने बदलाव के लिए जो प्रकृति ने हमें दिया था, जो मंडल स्थल मंडल हमें प्रकृति ने दिया था, उसका बदलाव कर दिया, उसको चेंज कर दिया। कहीं सड़क बना दी, कहीं पे बिल्डिंग बना दी, कहीं पे कोई फैक्ट्री खोल दी, कहीं पे कुछ कर दिया, ठीक है। तो जो बदलाव हुआ, प्रकृति ने जो स्थलमंडल दिया हमें और उस पर जो बदलाव किया गया मानव के द्वारा, उसको मानव भूगोल बोलते हैं, ठीक है। और इस मानव भूगोल में चार चीज़ें जाती हैं, और वे चार चीज़ें क्या हैं? पहली तो है आर्थिक तौर पर, दूसरी बस्ती, गांव या शहर, और जो तीसरी है वो क्या आती है? राजनीतिक, ठीक है। और जो चौथी है वो, एक मिनट बेटा,
बताता हूँ अभी चौथी भी। जनसंख्या, ये चारों चीज़ों से मानव भूगोल का पता चलता है, ठीक है, कि उस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था कितनी है, अर्थव्यवस्था कितनी है, बस्ती कैसी है, गांव कैसे हैं, शहर कैसे हैं, कितना बदलाव हुआ, राजनीति कैसी है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, ये सभी अब मानव भूगोल के अंदर आता है। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ये भूगोल के दो खंड हैं। तो अब आप ये पूछोगे कि सर विश्व भूगोल क्या होता है। विश्व भूगोल का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र का, जिस क्षेत्र पे बदलाव हुआ, कोई भी क्षेत्र उठा लो, जैसे आप पटना के रहने वाले हो तो हम पटना उठा लेते हैं। पटना में जितनी भी सड़क बनी है, और पटना का वायुमंडल, पटना का स्थलमंडल, पटना का जलमंडल और पटना का जैवमंडल, ये चारों मिलके बनता है पटना का भूगोल, ठीक है। ऐसे ही विश्व का भूगोल, विश्व में कोई भी जगह उठा लो, पूरे विश्व का स्थलमंडल, पूरे विश्व का जलमंडल, पूरे विश्व का वायुमंडल और पूरे विश्व का जैवमंडल, उनको मिलाकर बनता है विश्व का भूगोल। और मैं चाहता हूँ कि आप ये सब नोट कर लो, ठीक है। और मैं आपको स्टडी मटेरियल की जो बात आई है अभी, स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड करूँगा। स्टडी मटेरियल आपको, जैसे तो ओरिएंटेशन क्लास है, लेकिन जब फ्राइडे से मैं क्लास शुरू करूँगा तो क्लास ख़त्म होते ही मैं एक व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप PDF जो मैं खुद PDF अपनी तरफ से बना के नहीं दूँगा आपको कि अभी आप ये सोचते हो कि ये पागल बनाएगा हमारा, नहीं। मैं जो मेरे टीचर्स ने मेरे को PDF प्रोवाइड किए हैं ना, लेटेस्ट प्रोवाइड किए हैं, वही PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। और नोट मेकिंग कैसे होगी, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। बेटा नोट्स बनाने कैसे होते हैं, आपको अभी तक ये नहीं पता नोट्स कैसे बनाने होते हैं। वो नोट्स नहीं बनते कि आपने कुछ भी मैं अब अगर मैं नोट्स बनवाना चाहता तो मैं आपको ये 3-4 बार बताता, आपको पूरी भूगोल की तो पूरी परिभाषा बताता है मैं आपको, ठीक है। तो नोट्स ना तो मेरे सर ने मेरा बनवाए हैं और ना मैंने कभी बनाए हैं, लेकिन नोट्स होते दो तरह के हैं। एक तो जो मैंने जैसे अभी आपको मुख्य बिंदु बताए, वो आप रनिंग नोट्स बोलते हैं, इनको जोटिंग्स बोलते हैं, उनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। पहला चरण। नोट्स बनाने का दूसरा चरण क्या है, जब मैं आपको अपनी PDF दूंगा उसमें से पढ़ के आप एक फेयर कॉपी में उनसे जुड़े हुए, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे, जो मेरी क्लास लेने के बाद उस PDF को पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, और उसमें से पूरे फेयर नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। नोट मेकिंग का भी हो गया। और तीसरी चीज़ डाउट आप अगर मेरे 100-150 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव क्लासेस लेने लग जाऊंगा, और उसमें आप मेरे को कमेंट बॉक्स लाइव ही मैं आपसे आपके सारे डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट उसी समय 10-15 मिनट के अंदर जो भी डाउट होगा, जो मेरे लायक होगा और जो मेरी क्षमता होगी कि मैं उस डाउट को बता सकूं, मैं वो डाउट आपका पूरा से पूरा जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं ये बैच इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि मेरे को पैसे कमाने हैं यूट्यूब पे, नहीं। मेरे जो टीचर्स हैं ना, खान सर का नाम तो सुना ही होगा आपने, मैं खान सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। मणिकांत सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, सचिन अरोरा सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। उन्होंने जो अभी क्रांति लेके आए हैं वो कि कम पैसों में UPSC की, नहीं तो आप दिल्ली में जाके कहीं भी, मुखर्जी नगर में जाके कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाना, 2.5 से 3 लाख रुपए आपकी फीस है। स्टडी मटेरियल वो अलग रह गया, और हॉस्टल का खर्चा वो नहीं रहेगा, खाने पीने का खर्चा वो नया रह गया, ठीक है। तो उन्होंने जो क्रांति चलाई है कि गरीब से गरीब बच्चा भी IPS के सपने, IAS के सपने देख सकता है, उसी क्रांति को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कि मैं चाहता हूँ कि मैंने सर को बोला, सर क्या पता कुछ ऐसे ही बच्चे हों जिनके पास वो बैच खरीदने की भी क्षमता ना हो, ऐसे भी तो बच्चे होंगे। तो उनकी आज्ञा लेकर मैंने ये YouTube प्लेटफॉर्म पे नया कोर्स चालू किया है। उनकी आज्ञा से ही उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है कि हाँ बेटा ठीक है, चलो आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हो, आप जाओ। ये ज्ञान जो उन्होंने मेरे को पढ़ाया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब आपने अगर लिख लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम अपना चालू करते हैं क्लास। अब ये तो हुई क्लास का परिचय था, ये तो अब मेरा परिचय सुन लो। अब व्यक्तिगत परिचय तो मैं दूंगा ही क्यों, क्योंकि व्यक्तिगत परिचय ना तो आपको सुनना है और ना मैं बताऊंगा, लेकिन जो मेरी शिक्षा जहाँ से हुई है, मेरा शैक्षणिक जितना भी परिचय है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने BTech कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियर से, और मैंने MA की है ज्योग्राफी से,
ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि यार बीटेक करके एमए, हाँ तो फिर उसके बाद अभी मेरा परिचित हो गया, मैंने बीटेक की है और ये सब बातें तो हो चुकी हैं। और जब मैंने बीटेक करके जब मैंने एमए करने की सोची तो मास्टर इन आर्ट्स की, तो मैंने ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं। तो जो सचिन अरोरा सर हैं उनके पास मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस के लिए गया तो उन्होंने मेरा ज्योग्राफी से सारा डर खोल दिया था। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को उनके पास जाने से पहले मैं भारत का भी मानचित्र नहीं बना सकता था, मैं अपने गांव का मानचित्र नहीं बना सकता था। लेकिन उन्होंने मेरे अंदर ऐसा आत्मविश्वास और ऐसा करेज भर दिया ना ज्योग्राफी के लिए कि मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी ना 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे विश्व का मानचित्र छाप के दे सकता हूँ, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। और मेरा ये विश्वास भी है कि जो मेरे बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स मेरे को देख रहे हैं, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर विश्व का मानचित्र बनाना सीख जाएंगे। इस क्लास में मैं आपको 1/3 भाग विश्व का बनाना सिखा दूंगा, गारंटी है। अगर आप नहीं सीखोगे ना तो मेरे को सब्सक्राइब बेशक से मत करना, मेरा सपोर्ट बेशक से मत करना, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको सिखा दिया तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, ठीक है। तो अभी शुरू करता हूँ मैं। नॉर्थ अमेरिका, हर महाद्वीप पे 2 क्लासेज होंगी। ये सिर्फ खाली एक इंट्रोडक्शन क्लास है कि हम पढ़ेंगे क्या और पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। ये सिर्फ मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, अपनी क्लास का परिचय दे रहा हूँ, इसमें आपका कुछ नहीं है। अभी ये क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, क्लास स्टार्ट होंगी फ्राइडे से, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। सिर्फ मैं अपनी शिक्षा के बारे में मैं अपनी शिक्षा का सबूत दे रहा हूँ आपके सामने कि भाई मेरी कैसी शिक्षा हुई है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है, सबको पता होगा। उत्तर अमेरिका, ठीक है। एटलस, फ्राइडे को एटलस कंपलसरी है भाई। ये एटलस आपकी दोस्ती नहीं, आपका सब कुछ बनेगी ये एटलस, ठीक है। कुछ भी नोट्स मेकिंग, जितना भी कुछ करना है ना विश्व भूगोल में, सब एटलस में करना है और कहीं नहीं करना, एटलस में ही करना। मैं खुद एटलस में करता हूँ और अभी आपको दिखा भी दूंगा एटलस में। तो नॉर्थ अमेरिका से पहले आप एक काम कीजिए, आपकी कॉपी है वो वर्टिकल है, उसको आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। उसको 4 भागों में बांट दीजिए, 1 2, हो गया। अब बनाओ मत, मेरे को देखो पहले, फिर बनाना। यहाँ बनवाऊंगा, यहाँ तो आप सीखो पहले। अब हमें क्या करना है, हमें एक सी बनाना है, सी। उसके बाद एक लाइन खींचनी है ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके घर में तो आपने देखा ही होगा, ये एक फ्राई पैन होता है पानी या दूध उबालने वाला, ठीक है, भगोना जिसको बोलते हैं, पानी या दूध उबाला जाता है इसमें। वो हम यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ हमने ये फ्राई पैन लगा दिया। अब कोई भी पक्षी आपने अगर अपने पंख खोलते हुए देखा होगा तो उसके पंख कुछ ऐसे लगते होंगे, लगते हैं। और तीसरी चीज़, पहला तो हमने सी बनाया, दूसरा ये लाइन, तीसरा फ्राई पैन, चौथा बाज, कोई पक्षी का पंख, और 5वां क्या है, एस को मिरर साइड, एस ऐसे बनेगा ना मिरर में। तो अब एस हमें यहाँ लगा देना है। ये बन गया हमारा 5 स्टेप में नॉर्थ अमेरिका। अब दोबारा बनाते हैं। अभी तो कुछ 1-2 मिनट लगी होगी, लेकिन आप 6 सेकंड में बनाओगे। कैसे, सी, लाइन, फ्राई पैन, बाज, एस। 2 मिनट में तैयार है। 2 मिनट भी नहीं लगेगी, 6 सेकंड में तैयार है। फिर बना लो, यहाँ पे फिर बना लेते हैं। सी, लाइन, फ्राई पैन, बाज, एस। फिर बना लो, सी, फ्राई पैन, बाज, एस। बन गया। क्या बड़ी बात थोड़ी ना है। मैं आपको यहाँ पे चित्रकारी नहीं सिखा रहा। कभी आप ये सोचते हो मैं आपको हुसैन बनाऊंगा, एग्जीबिशन में थोड़ी ना जाना है आपको कहीं कि आपको अपनी कोई पिक्चर बनानी है। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। ये तो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। अभी ये मत समझना कि ख़त्म हो गया, अभी तो शुरुआत हुई बेटा, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ठीक है, ये तो शुरुआत है खाली। अभी आप मान लो पेपर दे के आए और एक पेपर ये है, ठीक है, पेपर ए,
और एक पेपर ये है जहाँ पे कुछ चित्रकारी हो रखी है, चित्र बनाए हुए हैं। आप बताओ नंबर अच्छे किसको मिलने चाहिए? अगर मैं मानूं तो नंबर अच्छे इसको मिलने चाहिए, क्योंकि कम शब्दों का मतलब ये नहीं है 150 वर्ड्स तो आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन बहुत आकर्षित करता है ये चित्र। और चित्र ये नहीं मैं बोल रहा आपको कि चित्र आप पिक्चर जो है वो कहीं भी बनाओ, कोई से भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में मत बनाओ, एथिक्स में मत बनाओ, पॉलिटी में मत बनाओ, राज्यवस्था में मत बनाओ, इकोनॉमिक्स में मत बनाओ, लेकिन भूगोल चित्रों का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे चित्र बनाने मैं नहीं बोल रहा कंपलसरी है, लेकिन जैसा आप चित्र बनाओगे आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। और टीचर 3 लाइन पढ़ेगा, सिर्फ तीसरी और चौथी लाइन में आपको नंबर दे देगा, क्योंकि उनको ये पता होगा कि बच्चे को जानकारी बहुत है। ठीक है, तो ये तो था एक एग्जाम्पल था कि हमें चित्र क्यों बनाने हैं। अभी आप एक काम कीजिए, कॉपी उठा लीजिए और कुछ डेफिनेशंस लिख दीजिए। ठीक है, डेफिनेशन कैसी? नॉर्थ अमेरिका दोबारा बनाओ, सी, लाइन, फ्राई पिन, बाज और ये एस। ठीक है, अब इस एस का मतलब है, एक मिनट मेरा मार्कर को, हाँ ये रहा, ये जो महाद्वीप है ना, और इसका एक द्वीप भी है, इसको ग्रीन आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आप बोलोगे सर ये महाद्वीप और द्वीप क्या होते हैं? तो लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहले महाद्वीप बता देता हूँ, महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप इंग्लिश में कॉन्टिनेंट। महाद्वीप होता है एक वृहत भूखंड, एक वृहत भूखंड, वृहत का मतलब बड़ा, एक वृहत भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। ठीक है, और एक लघु भूखंड, एक छोटा भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। ठीक है, और एक तीसरी चीज़ और होती है, शायद आपने पढ़ी भी हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप पे तो हम रहते हैं, इंडिया प्रायद्वीप भी तो है एक, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रायद्वीपी तो है, ये पानी है, और इसका नाम तो सबको पता होगा, दक्कन का प्रायद्वीप, यानी डेक्कन पेनिनसुला, ये कच्छ का पेनिनसुला। अब इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए आप। प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है? एक भूखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, चारों ओर से नहीं, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम दोबारा आते हैं अपने नॉर्थ अमेरिका पे। अब नॉर्थ अमेरिका पे आते हैं हम, और वही काम कर दो। कॉपी है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, 4 भाग, जल्दी से। ये तो शुरुआत है बेटा, शुरुआत, असली ट्रेलर है ये, फिल्म तो अभी आएगी आपके सामने, और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। आप ये बोलोगे कि सर मान गए आपको। हाँ, वैसी साइट्स पे नहीं जाना जो गंदी गंदी साइट्स होती ना, वैसे वहाँ पे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, वहाँ पे दूसरे साइड का, दूसरी तरफ का ज्ञान मिलेगा आपको। यहाँ पे आप पाओगे यूपीएससी की ज्ञान मिलेगा आपको, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ठीक है, सी, लाइन, बाज, एस। अब अगर आप जिनके पास एटलस है वो एटलस खोल लो अपनी, और नॉर्थ अमेरिका निकाल लो। ठीक है,
नॉर्थ अमेरिका मैंने निकाल लिया, ऑक्सफोर्ड की है ये 92 पेज पे, ठीक है। और जो मैं बोलूँगा वो आपको एटलस में ढूंढना है। पहले ढूंढना है एक क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मानचित्र पर आधारित क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको ये मत समझना कि मैं आपको सिर्फ यही पढ़ाऊंगा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे डेजर्ट क्यों है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो कनाडा है यहाँ पे इतनी झीलें क्यों हैं, इतनी झील क्यों हैं, कनाडा में इतनी झील क्यों है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रॉकीज माउंटेन कैसे बनी यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको फ्राइडे की क्लास में सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, आपको टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी सिर्फ हमें बेसिक्स पढ़ना है, एडवांस पे जाने का टाइम आएगा, पहले अभी बेसिक्स तो पढ़ लेते। तो एक क्या है, एक है मैक्सिको की खाड़ी, देखो मिली आपको, मिल गई होगी मैक्सिको, बे ऑफ मैक्सिको। दूसरा क्या है, दूसरा है अटलांटिक ओशियन। तीसरा क्या है, हडसन बे, हडसन की खाड़ी। और चौथा क्या है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। मिल गया होगा, ठीक है। अब ये तो थी छोटी मोटी बातें, ठीक है। अब एक लेवल और आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन वाला हमसे क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एक और बनाओ, सी ऊपर, फ्राई पिन, बाज और एस, बन गया एस। ये है हमारा ग्रीनलैंड, ठीक है। यहाँ पे है एशिया, ये छोटा छोटा बन गया, यही बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे है एशिया, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट दी गई होगी, जल संधि स्टेट, उस स्टेट का नाम ढूंढो आप। वहाँ पे स्टेट कौन कौन सी है, इसके बीच और इसके बीच। मैं बता देता हूँ, ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई, ये जेड और ये ए। तो ये जो एक्स और वाई की जो जल संधि है उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। और जो वो है उसको बोलते हैं जेड और ए वाली को भी बोलते हैं डेविस स्ट्रेट, ठीक है। देखो बच्चों मिल गई होगी आपको, मिली। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ा रहा मैं। और जो भी आपको मिले ना उसको लाइटनिंग वाले पेन से हाईलाइट कर देना, ठीक है। क्योंकि जब भी आप देखोगे ना तो ये इंपॉर्टेंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कर रखे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत दिखता होगा तो मैंने हर एक चीज़ हाईलाइट कर रखी है, ठीक है। तो अब ये किस किस के बीच में जल संधि है, ये जल संधि है आर्कटिक सागर है यहाँ पे, आर्कटिक ओशियन। तो ये है आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। और ये किस किस के बीच में है, ये है बैफिन बे और लैब्राडोर सी के साथ, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि सर ये संधि होती क्या है, कोई दो देशों के बीच की संधि है क्या? नहीं, दो देशों के बीच की संधि नहीं होती, ये संधि होती है, आप चलो लिख लो जल संधि क्या होती है, जल संधि लिख लो आप, बोलूं जल संधि होती है एक संकरा जलीय क्षेत्र, ठीक है, एक संकरा जलीय क्षेत्र जो दो जलाशयों को तो जोड़ता है और दो भूखंडों को विभाजित करता है, ठीक है। यह है जल संधि। ये क्या कर रहा है, दो जलाशय, एक जलाशय और दूसरा जलाशय आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ रहा है, ठीक है, और एशिया को और अलास्का को तोड़ रहा है, ठीक है। ये तो हो गई जल संधि। अब दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है स्थल संधि। स्थल संधि अभी हम समझेंगे, ठीक है। स्थल संधि क्या होती है, एक बार और बोल देता हूँ। जल संधि, जल संधि होती है एक संकरा क्षेत्र जलीय, एक संकरा जलीय क्षेत्र जो दो जलाशयों को तो जोड़े और दो भूखंडों को विभाजित करे, ठीक है। अभी आप एक काम करो,
स्थल संधि भी आप साथ साथ लिख लो, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और उसके बाद हम अपनी क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो स्थल संधि वो होती है, ये अपोजिट होती है। स्थल संधि होती है एक संकरा स्थलीय क्षेत्र, ठीक है। संकरा स्थलीय क्षेत्र, वो जलीय क्षेत्र था, ये स्थलीय क्षेत्र है। संकरा स्थलीय क्षेत्र जो दो जलाशयों को तो विभाजित करे और दो भूखंडों को जोड़े, ठीक है। ये अपोजिट है, दो भूखंडों को जोड़े, दो जलाशयों को विभाजित करे, ये है हमारी स्थल संधि, ठीक है। इस्थमस, इस्थमस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। पनामा का इस्थमस सुना होगा, अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप एक काम करो, कॉपी है उसको वर्टिकल करके उसको दो भागों में बांट दो और इसके एक तिहाई पर एक लाइन खींच दो। एक तिहाई का मतलब एक तिहाई ये हो गया, पता है ये क्या है? ये है इक्वेटर, 0 डिग्री, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। अब एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ये हमें जोड़ना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं जोड़ना, जंप के साथ जोड़ेंगे हम। कैसे? एक जंप और दूसरा जंप, इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एक जंप और दूसरा जंप, यहाँ से ले लो एक सी और ये ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दो, ये एक समोसा लगा दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ कर लो, एक जंप दूसरा जंप, सी ऐसे आया और ऐसे जुड़ गया और एक समोसा। अब कई मेरे महानुभाव ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे बना दिया होगा, ये मेरे को पता है, ऐसे बना के ऐसे करके और ये इतना लंबा खींच दिया होगा। ये गाजर है ना मूली है, गाजर मूली ही है और कुछ नहीं है इसमें। आप ही बता दो मैं ब्राज़ील कैसे डालूंगा, ब्राज़ील आ जाएगा इसमें? तो यार बच्चों थोड़ा सा दिल तो बड़ा रखो, इतना बड़ा तो बनाओ कि जहाँ पे काम चल जाए। और कुछ बच्चों ने ऐसे बनाया होगा जो प्रेम में घुसे हुए हैं ना, जो प्रेमी है, असली प्रेमी है, वो दिल दे चुके सनम है, वो उन्होंने पता है कैसे बनाया होगा? उन्होंने बनाया होगा ऐसे, ये बना दिया और ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, ये तो बेटा दिल है। और इस दिल को यहाँ पे तीरी भी मार दिया होगा आपकी प्रेमिका ने, आपके पास छेद कर दिया होगा, दिल में छेद हो गया होगा, वो दिल उसी को दे दो। इतना बड़ा दिल भी नहीं रखना कि सारी दुनिया इसके अंदर समा जाए, इतना बनाओ जितना मैंने बनाया है, औसत रखो बस। अब दोबारा बनाते हैं इसको, और दोबारा इसको नॉर्थ अमेरिका के साथ बनाएंगे। और ये पता है आपको है क्या? अभी बताऊंगा ये है क्या, आपने क्या बनाया है आज। अभी बनाते हैं, एक जंप दूसरा जंप, ठीक है। ये सी, ये आया इसे और ये आया ऐसे और ये बन गया एक समोसा। अब यहाँ पे हमें बनाना है सी, ये गया ऊपर, ये फ्राई पिन, ये बाज और ये एस, ये थोड़ा सा वैसे हो गया, ये बन गया एस, ठीक है। ये आपको पता है क्या है? ये पनामा का इस्थमस है, पनामा का इस्थमस, देख लो यहाँ पे होगी, ये रहा पनामा का इस्थमस। ये क्या है? ये दो भूखंडों को जोड़ रहा है और दो जलाशयों को विभाजित कर रहा है ये बीच में। तो पनामा का इस्थमस मतलब कि पनामा की जल स्थल संधि है, ठीक है। और ये पता है क्या है? ये है नॉर्थ दक्षिण अमेरिका, दूसरा महाद्वीप, ये एक महाद्वीप, ये दूसरा महाद्वीप, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। अब आपके जीवन में शाबाशी के टाइम, मेरे को पता है माँ बाप ने गाली दी होंगी शाबाशी के टाइम, मेरे को तो बहुत दी, ठीक है। मैं तो बहुत नालायक था, सच बताऊँ तो मेरे को शाबाशी नहीं दी घर वालों ने कभी। लेकिन जब सर ने मेरे से बनवाया ना, तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, बोला कि बेटा अपनी पीठ थपथपा, और राजा तेरे से नहीं थपथपाती जाती तो मैं थपा दूंगा, क्योंकि तूने 1/3 एक तिहाई भाग विश्व मानचित्र का बनाना सीख लिया है, और आपने भी सीख लिया है अपने, थपथपा लो, ठीक है। कोई नहीं थपथपाएगा, मेरी तरफ से भी थपथपा लो। 1/3 पार्ट ऑफ वर्ल्ड मैप आपने बना लिया, ठीक है। अब यहीं तक हमारी सीमा तो नहीं है, ये हमारी सीमा नहीं है। सीमा तो शुक्रवार को शुरुआत होगी। सीमा कोई लड़की नहीं है, सीमा मतलब लाइन, लाइन क्रॉस नहीं हुई अभी हमारी। लाइन क्रॉस तो कब होगी? लाइन होगी क्रॉस
फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को क्लास जो लेंगे उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे डेजर्ट क्यों है, कनाडा में इतनी झीलें क्यों हैं, ये मैक्सिको या ये यहाँ पे कैरेबियन द्वीप है, वेस्ट इंडीज़ वगैरह कैरेबियन द्वीप है यहाँ पे, ठीक है। क्यूबा वगैरह सारी चीज़, ये यूएसए है, सारी चीज़ शुक्रवार को हम स्टार्ट करेंगे। अब आपकी ज़्यादा देर ना लेते हुए सिर्फ 2 मिनट और लूँगा, आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। 1800 के दशक में ना यहाँ पे यूएसए में गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है। 1870 में गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है। उसके बाद गृह युद्ध हुआ तो 1880 में उनके बीच संधि हो गई, सारे जितने भी राज्य थे उनके बीच में संधि होगी, ठीक है, और एक देश बन गया। उसके बाद जब संधि हुई तो 1900 में ग्रैहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया यहीं पे। 1908 में फोर्ड कार बनानी शुरू कर दी फोर्ड ने, ठीक है। और 1924 या 1925 तक आते आते इसने अमेरिका ने अपने सारे राजमार्ग जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वो सारे बना के तैयार कर दिए थे। और आज के टाइम पे यूएसए जो है वो पावरफुल कंट्री है। अब इसी का एग्जांपल मैं दूंगा, अपना जो भारत है ना वो इसी की अवस्था में आया हुआ है, इसी अवस्था में आया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बढ़ रहा है, अब पिछले 10 सालों में जितना बढ़ा है ना उतना पिछले 60 सालों में भी नहीं बढ़ा था। हर एक राज्य को एक दूसरे से जोड़ने की तैयारी कर रही है। मैं किसी सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इस 10 साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ा है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60 सालों में नहीं बढ़ा था, ठीक है। दूसरी चीज़, जियो जब से आई है ना अपनी इंडिया में, जब से जियो लॉन्च हुई है, जियो जो कंपनी है, नेट इंटरनेट जितना यूज़ किया है, इतना इंटरनेट भारत वालों ने यूज़ किया है जितना कि पूरे महाद्वीप पे कोई नहीं कर पाया। उतना इंटरनेट अकेला भारत यूज़ करता है, ठीक है। यूपीआई में हम सबसे आगे, यूपीआई ट्रांजैक्शन में, डिजिटल इंडिया में हम सबसे आगे हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आने वाली जो शक्ति, महाशक्ति का जो रूप लेगा वो अपना भारत ज़रूर लेगा, क्योंकि भारत वही यूएसए की पीढ़ी पे चल रहा है। जो सीढ़ी यूएसए चढ़ा था ना वही हमारा भारत चढ़ रहा है। और मेरे को लग रहा है कि भारत जैसा शक्तिशाली देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। और उसको शक्तिशाली बनाएंगे आप लोग जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ मेरे जैसे लोग, कुछ मेरे टीचर्स जो मेरे गुरुजी हैं उन जैसे लोग, क्योंकि वो बच्चों को अच्छा शिक्षण दे रहे हैं। खान सर जैसे लोग जो गरीब लोगों को वहाँ तक शिक्षा पहुँचा रहे हैं जहाँ तक शिक्षा पहुँचाने का काम सरकार भी नहीं कर सकती। तो उन लोगों को मेरा सलूट है और आप लोगों को भी मेरा सलूट है। और बस यही कहना चाहता हूँ, ये मेरी सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास थी, सिर्फ आपके लिए मैंने ये बताया, ये सबूत है कि मैं आपको ऐसी कक्षा दूंगा। और ये सिर्फ ट्रेलर है, आपने मेरा पता हुआ ट्रेलर में सिर्फ पूरी फिल्म नहीं दिखाई जाती, ट्रेलर में कुछ सीन दिखाए जाते हैं। तो वही सीन मैंने आपको दिखाए हैं, फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर देखने के बाद आप डिसाइड करना कि भाई मेरी शिक्षा कैसी हुई है और मैं आपको कैसी शिक्षा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जाने से पहले धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट हो उसको बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।